स्वागत है आपका नक्षत न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। भारत में जिनजी की आबादी करीब 40 करोड़ है। छात्रों के मुद्दे पर अब सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। देश की हर राजधानी में कांग्रेस का धरना वर्सेस बीजेपी का धरना चल रहा है। सरकार पूरी तरह से दबाव में नजर आ रही है। एक और कांग्रेस जनता पार्टी है, सोनम वांगचुक है, तो दूसरी ओर उनके आंदोलन से जोश में आई कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और सारा विपक्ष है। जो सीजेपी की मांग है, जो सोनम की मांग है, वही मांग अब देश का विपक्ष यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी कर रहे हैं। विपक्ष की रणनीति यह है कि अगर सरकार दबाव में आती है, आंदोलनकारी छात्रों की मांग मान लेती है, तो विपक्ष इसे अपनी जीत के तौर पर पेश करेगा। जो भी हो, छात्रों के आंदोलन ने देश में एक नई बहस तो जरूरी छेड़ दी है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे टू द पॉइंट में। तो दिल्ली में सीजेपी के जंतर मंतर से संसद चलो अभियान से देश भर में छात्रों में उबाल आ गया है। पटना में आइसा से जुड़े छात्रों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की और लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन किया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई, पत्थरबाजी हुई, आंसू गैस के गोले दागे गए और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। दिल्ली में छात्रों की लड़ाई पटना तक आई। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन। जेपी गोलंबर पर छात्रों और पुलिस के बीच भिड़ंत, लाठीचार्ज, आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल। जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज को लेकर देश भर के छात्रों में आक्रोश है। बुधवार को बड़ी तादाद में आइसा से जुड़े छात्र लोक भवन का घेराव करने के लिए पहुंचे और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और पेपर लीक समेत कई मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान जेपी गोलंबर पर पुलिस ने छात्रों को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। नीट का जो पेपर लीक हुआ, हमको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस प्रशासन द्वारा अन्याय किया जा रहा है स्टूडेंटों के साथ। और यहाँ पे कुछ देर पहले लाठीचार्ज भी किया गया था पुलिस प्रशासन। सर मांग हमारा यही है कि मान के चलिए अभी हमारे जितने भी इंडिया में चाहे सेंट्रल लेवल के हो चाहे स्टेट लेवल के हो, इतने सारे एग्जाम के पेपर्स लीक्स हो रहे हैं। अगर मान चलिए कि सारे पेपर्स लीक्स हो रहे हैं तो जितने भी हमारे पोस्ट पे बढ़ेंगे सब तो भ्रष्टाचारी लोग जाएंगे ना। सर बात सिर्फ भारत के शिक्षा मंत्री का नहीं है, हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री जो मिथिलेश तिवारी हैं, उनको ये नहीं पता कि उनको कौन सा मंत्रालय मिला है। प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करने को लेकर जिस तरह राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं को डिटेन किया गया, उसके विरोध में पटना में आक्रोशित कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोक भवन के बाहर प्रदर्शन किया और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। आरजेडी ने अपने एक्स हैंडल से दिल्ली का एक वीडियो पोस्ट कर सवाल पूछा कि क्या ये बीजेपी की अपनी प्राइवेट पुलिस है जिसे लैटरल एंट्री से बहाल किया गया है। दिल्ली में सीजेपी प्रदर्शन को लेकर अब तक कुल 10 एफआईआर दर्ज हुए हैं। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन राहुल गांधी समेत कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सांसद काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे और 20 जुलाई को छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और नीट पेपर लीक के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर स्थगित कर दी गयी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पर चर्चा के लिए तैयार है। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है, जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है और इस देश के युवाओं का भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, उसके बाद सदन में चर्चा होगी। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं और राहुल गांधी प्रधानमंत्री के आवास पर मजबूरी में गए थे। अगर यहाँ हमारी बात सुन ली जाती तो हमें वहाँ नहीं जाना पड़ता। अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है।
आपने इनको बुलवा दिया, इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी एक मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सब के हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? जो बोल नहीं सकते वो भी बता रहे हैं, सुना रहे हैं, समझा रहे हैं कि वे बेहद आहत हैं, नाराज हैं, अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हैं। हर आवाज सुनाई नहीं देती, कुछ को देखकर सुनना होता है, समझना होता है। छात्रों के आंदोलन से आम लोग किस तरह कनेक्ट कर रहे हैं, इसे इस तरह समझिए कि कई लोगों ने खुद के लिए नहीं बल्कि जंतर मंतर पर बैठे प्रदर्शनकारियों के लिए स्विगी और जोमेटो पर खाने के ऑर्डर प्लेस किए। ये अनाम ऑर्डर इतनी बड़ी तादाद में प्लेस किए गए कि खाने वाले कम पड़ गए और बांटने वाले ज्यादा हो गए। इधर सीजेपी के साथ केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने दूसरे दौर की बातचीत के लिए हामी भर दी है। ये साफ है कि जहां विपक्ष छात्रों के मुद्दों को लेकर बेहद आक्रामक नजर आ रहा है, वहीं सरकार भी छात्रों के मसले पर कुछ हद तक झुकने को तैयार है। नक्षत्र न्यूज के लिए मरगूब आलम की रिपोर्ट। तो देश की राजधानी दिल्ली से लेकर बिहार की राजधानी पटना तक छात्रों में आक्रोश है और ये आक्रोश बढ़ता ही चला जा रहा है। और कैसे एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं छात्र, इस रिपोर्ट के माध्यम से आप बाखूबी समझ चुके होंगे कि देश के अलग अलग कोनों में बैठे लोग जो जंतर मंतर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, फिजिकली अपना समर्थन साथ नहीं दे पा रहे हैं आंदोलनरत छात्रों को, वो स्विगी जोमेटो के जरिए खाने की डिलीवरी वहां पर करवा रहे हैं। एक बड़ा आंदोलन हो गया है। दूसरी तरफ सरकार बात करने को सदन में इस मसले पर तैयार हो गई है, लेकिन विपक्ष का कहना है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी खासकर, उनका कहना है कि पहले रेजिग्नेशन की बात होगी और उसके बाद फिर चर्चा होगी इस मामले पर। इस पूरे मसले पर हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान आज हमारे साथ पैनल में जुड़ रहे हैं, मेहमानों का तारुफ कराएंगे और चर्चा को फिर हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ उज्जवल प्रकाश तिवारी साहब हैं, कांग्रेस के नेता हैं, बहुत स्वागत है आपका तिवारी साहब। डॉक्टर बबन बैठा है, बीजेपी के नेता, बहुत स्वागत है बबन साहब। आयशा से हमारे साथ नंदिता भट्टाचार्य हैं, बहुत स्वागत है नंदिता जी आपका। आयान सोहेल है हमारे साथ, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। राकेश रंजन साहब है, डॉक्टर राकेश रंजन राजद से, बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। शुरुआत करेंगे बैठा साहब से। बैठा साहब, किस रूप में आप देख रहे हैं, क्योंकि ये आंदोलन जो है छात्रों का आंदोलन हो रहा था और कल जब लाठीचार्ज हुई है छात्रों पर, उसके बाद से आंदोलन की रूपरेखा बदल रही है और अब धीरे धीरे इसका दायरा भी बढ़ रहा है, जंतर मंतर तक सीमित नहीं है सिर्फ विरोध करने वाले। आज पटना से जो तस्वीरें आई हैं वो भी दिल दहला देने वाली हैं। वहां भी छात्रों का हुजूम सड़कों पर है और डिमांड सिर्फ एक ही है, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की। किस रूप में देख रहे हैं इस आंदोलन को? देखिए, पहले तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र के तहत सभी को अपनी बातों को रखने का स्थान है, अपनी बातों को शांतिपूर्वक रखा जा सकता है, रखना भी चाहिए। लेकिन जो आंदोलन के आड़ में अपनी राजनीति चमका रहे हैं, उनके ऊपर जो बात मैं कहना चाहूंगा कि जो छात्र वहां तो है नहीं, छात्रों के पीछे जो नारे लगाए जा रहे हैं, मैं 2-4 नारे आपको बता दे रहा हूं, उसके बाद आप थोड़ा बताएंगे। तो जो सीता के पति का नाम लेकर नीता का पति का काम कर रहा है, पहला नारा। धारा 370 समाप्त होने की बात हो रहा है। उमर खालिद जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। सिर्फ नाम रहेगा अल्लाह का, इसके अलावा कोई नाम नहीं चलेगा। प्रेमानंद महाराज नहीं है। अंधुति राज जो बोलती है धारा 307 क्या बोलते हैं, कश्मीर भारत का हिस्सा है ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए, वो वहाँ उनका सपोर्ट करने जा रही है। बाकी डफली वाले गैंग भी देख रहे हैं वहाँ, जिनको लिंगवाद से आज़ादी चाहिए, उनको वो नारा लगा रहे। सुनिए मेरा बस सुनिए, वो नारा लगा रहे हैं। नारा 3 दिन से हम लोग सुन रहे हैं, नारा कल भी हम लोग डिबेट इसी मुद्दे पर रखे। उमर खालिद जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। अफजल गुरु जिंदा है, तेरे कातिल अभी जिंदा है। अच्छा, हमको 2 चीज बता दीजिए बेटा साहब। पहला ये
कि जो हम तस्वीर चला रहे हैं कि पुलिस वाले बिना वर्दी के थे, बिना बैच के थे, छात्रों को मारे, उसका प्रमाण हम वीडियो एविडेंस की तरह पेश कर रहे हैं। खाना छात्रों के लिए पहुंच रहा है, वीडियो एविडेंस हमारे पास है, वीडियो चला रहे हैं। ये जो नारे लगे, इसका एक भी प्रमाण वीडियो आपके पास प्रमाण है मेरे पास, मैं दिखा सकता हूं। आगे आ रहे हैं। अगर प्रमाण है तब तो आपको और शर्मिंदा महसूस करना चाहिए कि आपके पास प्रमाण होते हुए भी सत्ता में आप बैठे हुए हैं, दिल्ली से लेकर केंद्र में आपकी सरकार है, और ऐसे लोगों को आप चिन्हित करके अरेस्ट करके ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया, ऐसे 36 लोगों को चिन्हित किया गया, शायद आपको भी जानकारी नहीं है। 36 लोगों को चिन्हित करके उनका नाम आया है, उनको भी पकड़ा जाएगा। जो ये छात्रों के नाम के आंदोलन के पीछे रहकर राजनीति इंतजार कर रहे हैं, जो देश के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? 36 लोग हैं, पहुंचाइए सलाखों के पीछे, पहुंचेंगे। कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया के तहत सब पकड़े जाएंगे। जो भारत विरोधी नारे लगाएंगे, जो हिंदुओं को गुमराह करने का नाम करेंगे, जो सिर्फ अल्लाह को यहाँ पूजने का काम करेंगे, उनको तो पकड़ा जाएगा। छात्र का जो मांग है, वो छात्र को मांग होना चाहिए। छात्र मांग कर रहे हैं, उनका समर्थन भी हम करते हैं कि मांग करना चाहिए, लेकिन छात्र को आगे करके आप पीछे क्या राजनीति कर रहे हैं, वो पूरा देश देख रहा है और पूरा देश समझ भी रहा है कि छात्रों के नाम पर राजनीति नहीं चलने दिया जाएगा। छात्र जो उचित मांग है, क्या चाहते थे छात्र यही चाहते हैं ना। उनका पेपर लीक हुआ, सरकार ने माना पेपर लीक है, पेपर लीक हुआ, पेपर दोबारा हुआ, जो उसमें दोषी से पकड़े गए उनको जेल में डाला गया, एजेंसी के ऊपर कार्रवाई चल रही है, दोबारा रिजल्ट आया और उतने छात्र बहुत ज्यादा संख्या में टॉप करके आए हैं। तो छात्रों के साथ तो अन्याय हुआ ही है, लेकिन इस्तीफा का ही मांग अगर है तो छात्र मांग कर रहे हैं इस्तीफा का ही से ही क्या मामला का समाधान आप लोग तो ये तय कीजिए कि जंतर मंतर पर जो लोग जुटे हैं वो विदेशी ताकत है या छात्र? आप पहले बाइफरकेट ही नहीं कर पा रहे हैं। आप विदेशी ताकत है, विदेशी ताकतों का भी संपर्क मैं लेके आया हूं। बांग्लादेश ने समर्थन दिया है, हमको मत दिखाइए, दिखाइए जेल भेजिए। जामिया इस्लामिया ने समर्थन दिया है, आप देख सकते हैं। बांग्लादेश से समर्थन इनको मिल रहा है, विदेशी फंडिंग हो रहा है, ये छात्रों को नहीं हो रहा है। ये जो किसान आंदोलन जब हुआ था तो पाकिस्तानी खालिस्तानी आप लोग खोज रहे थे, प्रमाण आ रहा था ना, आप प्रमाण आया था। बैकफुट में अपने कोई भी लोग बिना प्रमाण के बाद भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। कृषि आंदोलन प्रमाण के आधार पर क्यों माने उनकी बात? क्यों माफी मांगी प्रधानमंत्री ने? नहीं मांगनी चाहिए। बिना बांग्लादेशी पाकिस्तान छात्रों के साथ गुजारे, शर्मिंदा होना चाहिए। नहीं, बिना प्रमाण के कोई नहीं बोलता है, आप देख सकते हैं। मैं लेकर आया हूं, प्रमाण मत दीजिए, जांच एजेंसी को प्रमाण दीजिए, ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे। आप आंदोलन सीखना है तो भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। आज देखिए, जेपीएससी के मुद्दा को लेकर हम लोगों ने भी आंदोलन किया है, यहां भी बिना नेम प्लेट के पूरा वर्दी में प्रशासन लाठीचार्ज हुआ क्या? लाठीचार्ज हुआ? लाठीचार्ज हम लोग पिटाए बीजेपी कार्यकर्ता, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन के किया है। हम उग्र हुए, हम गाड़ी में आग लगाए ही नहीं है, हम गाड़ी को पलटे ही नहीं है, हम पुलिस वालों पर हाथ चलाए ही नहीं है, पुलिस वालों को पटक के मारे ही नहीं है। हमारा मांग लोकतांत्रिक तरीके से था, उन्होंने मांग किया, मांग होने के बाद आज परीक्षा रद्द भी हुआ है, अध्यक्ष इस्तीफा भी दिए हैं, अब 8 लोगों को डिटेन भी किया गया है। ये होता है आंदोलन का रूपरेखा। ये तो आप लोगों के नहीं, ये तो आंदोलन से पहले ही इस्तीफा दे चुके थे और उसके बाद स्थगित कर दिया गया। पार्टी का दबाव था, सरकार की तारीफ कीजिए, दबाव था। हम सीबीआई की मांग के जांच कर। चलिए नंदिता जी का रुख करते हैं, आते हैं, बैठा साहब आपके पास लौटेंगे। नंदिता जी किस रूप में देख रही हैं? क्योंकि आंदोलन, छात्र पीटे जा रहे हैं और उस पर सवाल नहीं है। सवाल यह है कि भाई वहां से नारे लगे, और लगातार हम इस मुद्दे पर डिबेट में है और हर डिबेट में यही मुद्दा आ रहा है कि वहां से नारे लगे, नारे लगे, नारे लगे। देखिए, सबसे पहले तो एक छोटी सी सुधार मैं कर दूं। बिल्कुल मेरा आयसा से जुड़ाव है, लेकिन मैं भाकपा माले से हूं और आयसा हम लोग का स्टूडेंट विंग्स है भाकपा माले का। चलिए, पीसीआर भाकपा माले से है नंदिता जी। जी हाँ, थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ, खैर इनके बहस में मैं चली जाऊंगी तो असली मुद्दे छूट जाएंगे, जैसे देश के हर असली मुद्दे छूटे जा रहे हैं, जैसे भूख, महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, एनईपी, एनटीए के बारे में भी बोलिए। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इतने सारे छात्र इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचे, आज पटना पहुंचे, हाँ, और बिल्कुल आपने कहा भी कि आपके पास वीडियो में प्रूफ है कि किस तरह से पुलिस खुद अपनी गाड़ियां तोड़ रही हैं, खुद पत्थर भरी ट्रक जंतर मंतर में रख कर चले गए हैं,
खुद बिना नेम प्लेट के, बिना वर्दी के आरएसएस के गुंडे वहां घूम रहे हैं। नहीं, यहाँ आरएसएस के गुंडे कहाँ से आ गए? नहीं, आप पुलिस ने नाम है, पता है, पुलिस ने आप पत्थर बीच में रखा है, बोलिएगा तो पुलिस कैसे ने बात होगी? नहीं, पुलिस ने बिल्कुल पत्थर रखा है, इसके यही पास करते प्रमाण क्या है हैं। ये आपका? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले यही करते हैं, इनके पास अपना कोई मुद्दा नहीं होता है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सीखे हैं, इनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में यही पढ़ाया जाता है क्या? बबन साहब सुनिए ना, सुनिए, अरे तो सुनिए तो अरे सुनिए तो, हाँ सुनिए, पुलिस की तरफ से मत बोलिए, सुनिए तो, आप पुलिस क्या चिल्लाने से सब झूठ नहीं हो जाएगा। बबन बैठा साहब, बबन बैठा साहब, अच्छा ठीक है, बबन बैठा साहब सुनिए, बबन बैठा साहब सुनिए, बबन बैठा साहब सुनिए, अब चिल्लाने से कुछ नहीं होता। मैं लोगों को गुमराह नहीं शांति से हमेशा शांति से सुनिए ना भाई, शांति से सुनिए, अरे शांति से सुनिए ना बबन साहब। जो पत्थर की बात नंदिता भट्टाचार्य कह रही, नंदिता जी, बबन जी, अरे सुनिए तो भाई, पेशेंस रखिए, जब सवाल उठा रहे हो जवाब सुनिए। आप सोशल नेटवर्क हैंडल करते हैं, सोशल मीडिया? हाँ, तमाम जितने न्यूज चैनल है और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं यूट्यूब के, तमाम पेजेस पे ये वीडियो है कि जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ उससे पहले वहां के छात्रों ने उनको ले जाकर वो ट्रक दिखाई, हाईवा दिखाया और उस पर त्रिपाल लगा हुआ था, त्रिपाल खोल कर दिखाया कि देखिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहां पर पत्थर भरा ट्रक क्यों आया। वीडियो उपलब्ध है, वीडियो उपलब्ध है भाई। राजनीति कर रहे थे, वो पत्थर लेके आया, वो कहां गया? बबन बैठा साहब, वीडियो उपलब्ध है, वीडियो उपलब्ध है। अभी आपको चलते डिबेट में वीडियो दिखा देगा, आप निश्चिंत रहिए, थोड़ा धीरज रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा स्टडी कीजिए। चलिए नंदिता जी, बात मुकम्मल कीजिए। हाँ देखिए, और सबसे बड़ी बात सिर्फ बात इस्तीफे की जो हो रही है और इस पे जो मुकम्मल बात है कि भाई आप किसी भी देश के अगर जवाबदेही वाले पोस्ट पे हैं, आप मंत्री हैं और लगातार पेपर लीक हो रहा है। नीट पेपर लीक का होना कोई मजाक बात नहीं है। लोग लाखों रुपए खर्च करके अपने बच्चों को नीट की पढ़ाई में भेजते हैं और उसके बाद एक अच्छे डॉक्टर की उम्मीद होती है। अगर वहां पर चोरी हो, वहां अगर गड़बड़ी हो तो देश को कैसे डॉक्टर मिलेंगे? ये कितना बड़ा खतरा है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के। आप एनटीए एक ऐसी संस्था है जो व्यवस्थित भी नहीं है, मतलब कोई सरकारी संस्था नहीं है, वो एक कैजुअलिटी के तहत कुछ लोगों को रखा गया है, वो तय कर रही है, उसको भी रद्द करने की मांग है। न्यू एजुकेशन पॉलिसीज जो आई हैं उसके अंदर जितनी गड़बड़ियां हैं उसके हिसाब से उसको भी रद्द करने की मांग है। अब तो ये आंदोलन सिर्फ इस्तीफे पे नहीं रुकेगा, अब तो ये आंदोलन बिल्कुल किसान आंदोलन की तरह संविधान पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, महिला हिंसा पे, ये वो सरकार है जो भाई बलात्कारी बाबाओं को बाहर पेरोल पे छोड़ रही है। और आप ये उमर खालिद पे चिढ़ रहे हैं। उमर खालिद पे एक आरोप आप बताइए ना भाई। नहीं, उमर खालिद एक आरोप आप नहीं, मैं हूँ उसके समर्थन में। अफजल गुरु के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। एक वीडियो नहीं है, एक वीडियो में लेके बैठा हूं यहाँ। अरे सर आप बोल चुके, उमर खालिद का नाम माफी को लेना पड़ रहा है, हम लोग को नहीं लेना पड़ रहा है। हम लोग तो सिर्फ इस्तीफा मांग रहे हैं, इस्तीफा आपकी सरकार दे नहीं पा रही है। उमर खालिद को आज जितना दिन में याद कर रहे हैं कोई याद नहीं कर रहा है। जितना बांग्लादेश पाकिस्तान को आप याद करते हैं उतना हम लोग याद नहीं करते। चलिए ठीक है, चलिए बबन साहब, चलिए आयान सोहेल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आयान सोहेल साहब का रुख करते हैं, थोड़ा बिहार की भी चर्चा कर ले। आयान सोहेल साहब, आज बिहार में जो देखने को मिला है, पहली बार देखने को मिला कि मुख्यमंत्री आवास के पास प्रदर्शनकारी पहुंच गए, विधानसभा का गेट बंद करना पड़ा पहली बार, बहुत हिंसा भी हुई है। क्या नहीं समझ रहा लॉ एंड ऑर्डर आप लोगों से? क्या बिल्कुल है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल समन्वय है और लॉ एंड ऑर्डर की हमारी जिस तरह बिहार में लॉ एंड ऑर्डर शुरू से 2005 के बाद से स्थापित है। अब मान लीजिए छात्रों की बात जो छात्र अपनी बात रखने के लिए सही से रखा जाता है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है। अगर उपद्रव करने के लिए उस भीड़ पार्टी के कुछ संगठन के लोग जुड़ जाते हैं, आरजेडी के और कांग्रेस के, ऐसे कुछ संगठन के लोग जुड़ जाते हैं तो उपद्रव, तो छात्रों के साथ साथ इन लोग छात्रों को भी बदनाम करने के लिए और सरकार को बदनाम करने के लिए ये लोग काम करते हैं, जो इन्हीं लोगों के कारण छात्रों को नुकसान झेलना पड़ता है। तो सत्य बात ये है कि पॉलिटिकल लोग जो कांग्रेस के और राजद के हैं,
वो लोग घुसकर पूरी तरह से बहुत अच्छी तांडव बात मचा आप कह रहे हैं थे। अयान साहब, बहुत अच्छी और बात ये कह रहे हैं कि तांडव की कांग्रेस और वजह आरजेडी से- के लोग घुस जाते हैं छात्रों की भीड़ में, छात्रों का की शक्ल अख्तियार करके, और आप पीट देते हैं छात्रों को। बिल्कुल हमारी चिन्हित करके पीटिए आरजेडी के कार्यकर्ता के, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, छात्रों को क्यों पीट देते हैं? नहीं, छात्र पिटा रहे हैं। छात्रों के साथ जो करने वाले लोग हैं, जो पार्टी के लोग हैं, जो राजद के लोग हैं, वो लोग पिटा रहे हैं, क्योंकि उपद्रव करते हुए छात्र को भी बरगला रहे हैं। अच्छा, कैसे चिन्हित कर रहे हैं कि आरजेडी कार्यकर्ता है? सब तो बैग टांगे हुए छात्र दिख रहे हैं, कैसे भीड़ में बाइफरकेट कर रहे हैं कि आरजेडी का कार्यकर्ता है, इसको पीटो? लाठी जब चलनी शुरू होती है ना, तो प्रेस वालों को भी पड़ जाती है। छात्र कभी उपद्रव है, ये उपद्रव करने वाले लोग तो भाई शुरू से बिहार में ये तो पता है कि कौन उपद्रव करता था। छात्र के साथ जुड़ जा रहे हैं, उपद्रव करके तांडव मचा रहे हैं बिहार में, वीआईपी एरिया में घुस जा रहे हैं। ये छात्र कभी नहीं कर सकता है। नहीं, आरजेडी कांग्रेस कार्यकर्ता भी घुस गए तो आपकी विफलता ना भाई। सीएम आवास के पास घुस गए, पहली बार विधानसभा का गेट बंद देखने को मिला है बिहार के इतिहास में। विधानसभा सत्र चल रहा है और विधानसभा के सत्र में तांडव करने के लिए कोई भी घुसेगा तो जाहिर सी बात, ऑर्डर मेंटेन करने के लिए प्रशासन को ये नियम करना पड़ेगा। चलिए राकेश साहब का रुक करते। राकेश साहब, चलिए, आप लोगों को थोड़े दमखम तो मिल रहा है, छात्रों के प्रोटेस्ट से थोड़ा एनर्जाइज तो आप लोग हो गए होंगे, क्योंकि जो काम आप लोगों को एज अ विपक्ष करना चाहिए था, सड़कों पर उतरकर आंदोलन और सवाल सरकार से लोकतांत्रिक तरीके से, वो छात्र कर रहे हैं, लेकिन बल आप लोगों को मिल रहा है। संजीवनी है ये आप लोगों के लिए? राकेश साहब अनम्यूट कर लीजिए, आपका शायद म्यूट है। ओके, हाँ ओके। इब्राहिम जी, आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार, पैनल में बैठे हुए साथियों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था और बहुत ही गंभीर मुद्दा है, देश का मुद्दा है, नौजवानों के भविष्य का मुद्दा है और देश के भविष्य का मुद्दा है। बीजेपी, आरएसएस और के सहयोगियों को यह गुमान हो गया था कि ये तानाशाह मिस हो गए हैं, जो मर्जी आए वो करेंगे, उसके बाद उसकी कोई जवाबदेही नहीं थी। ये लोकतंत्र की जो बेसिक प्रिंसिपल है, जवाबदेही, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, ये भी ये भूल गए थे। कुछ भी जब होता था तो विपक्ष को कुछ भी प्रोपेगेंडा फैला करके और मुद्दा भटका करके सोचते थे कि हम इसमें जब माहिर है, मनी और मशीनरी पावर मेरे पास है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। यह सरकार जो है ना, लोकतंत्र जो भूल गई थी, अब नौजवान और इस देश की जनता जो है इन्हें पढ़ा रही है। नहीं, सवाल तो वही ना राकेश साहब की जनता युवा क्यों पढ़ा रहे? ये आपको पढ़ाना चाहिए था, ये कांग्रेस को पढ़ाना चाहिए, समाजवादी पार्टी को पढ़ाना चाहिए था। बच्चे क्यों पढ़ा रहे हैं? उनका काम पढ़ना लिखना है, सरकार को पढ़ाना नहीं है। ये दायित्व आप लोगों पे दिया गया, विपक्ष में आप हैं, बच्चे नहीं है। नहीं, ये इब्राहिम जी, ये बहुत गलत कंसेप्ट है कि बच्चे जो है उनका काम पढ़ना लिखना है और सरकार को बताना नहीं है। पढ़ेंगे वो जब सरकार में अनपढ़। तो आप क्या कीजिएगा राकेश जी? बच्चे अगर उतर के सरकार को आईना दिखाएंगे, न देश के युवाओं के भविष्य की चिंता है, तो जो पढ़ेगा वो न बताएगा कि देश कहां जा रहा है। आप देखे होंगे वीडियो ना, जो 14 उनकी आवाज आप बनिए ना, बच्चों की आवाज आप बनिए। डंडा मारे थे तो बता रही है ना कि उन्हें भी अब चिंता होने लगी है कि ये देश कहां जा रहा है। क्या ये लोग क्या चीज नहीं लूट लिए उनसे, किसमें विश्वासघात नहीं किए, उनकी आस्था तक चुरा लिए, राम के नाम को भी बदनाम कर दिए और वहां भी चोरी कर लिए। पेपर लीक करके देखिए, बहुत साधारण सा मीन्स, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। ये लोग जो हैं मीन्स कॉलेजियन सिस्टम जिस प्रकार है उसको बना करके पूरे न्यायालय पे कब्जा करना चाहते हैं। उसी प्रकार लेटरल एंट्री और पेपर लीक से पूरे कार्यालयों पे कब्जा करना चाहते हैं। और आप देख रहे हैं ना प्रोटेस्ट में कैसे कैसे लोग जो है इनके आरएसएस और बीजेपी के गुंडे
जो बिना बैच लगाए हुए वहां पे मिल रहे थे, वैसे ही लोगों की भर्ती करके ये चाह रहे हैं कि हर सिस्टम पे कब्जा कर ले और किसी भी प्रकार की जवाबदेही से हम बचे। लोग आ रहे हैं वो अभी देख रहे हैं मैडम, लोकतंत्र में आपसे ज्यादा पढ़े लिखे आपसे ज्यादा डिग्री, ठीक है, हम लोग अनपढ़ है इसलिए आंदोलन कर रहे हैं। आप बीच में मत, उनको बोलने दीजिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी यहाँ मत चलाइए, आप अपने घर में चलाइएगा व्हाट्सएप, आप अपने घर पे व्हाट्सएप चलाइए, अपने घर जाइए, राम मंदिर में गिनिए कितना चंदा चोर किए हैं मोदी जी। चंदा चोरी करने वाली सरकार, पेपर चोरी करने वाली सरकार, वोट चोरी करने वाली सरकार, ईटा तक चोरी कर लिया इन लोगों ने मंदिर का। ये मंदिर जो ये राम जी को बेच हुआ है, उन्होंने पकाया है, जो लोग दोषी है उसको पकड़ा गया है, उसको जेल में डाला गया है, जो पकड़े गए हैं लोग राम को बेचने वाले हैं, मंदिर की चोरी करते हैं, चंदा के नाम पे एक चंदा नहीं दिया, जो राम मंदिर बनने के नाम पे 10 रुपए की चंदा नहीं दिया, वो आज उठाएंगे जी, भाजपा सुनेंगे हम लोग ने दिया है, जो चोरी किया है, जो चोरी किया उसको पकड़ा गया, जो पेपर लीक किया गया, जो पेपर लीक किया उसको पकड़ा गया है, जो पेपर लीक इनका तो नाम है, इनका धर्मेंद्र प्रधान से मतलब है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ये चंदा चोर, ये वोट चोर, चलिए बबन जी, प्रधान मेकाले को शिक्षा बबन जी आपको समय देंगे, आप अपने समय बोलिएगा, आप अपने समय बोलिएगा बबन जी, बबन जी आप अपने समय बोलिएगा, डिबेट खराब मत कीजिए, अपने समय बोलिएगा, आपको पूरा समय दिया जाएगा। मैं बता रहा हूँ, नहीं आप बोलने कैसे नहीं दीजिएगा, आपको हमने इनवाइट किया था, तमाम लोग हमारे गेस्ट मेहमान हैं। ऐसे लोग डिबेट खराब करते हैं, को चोर बोलेंगे किस आधार पर आप आरएसएस को चोर बोलेंगे? आरएसएस ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप अपने वक्त में बोलिएगा, आपको पूरा समय देंगे। आरएसएस के बारे में नहीं बोल सकते हैं, आरएसएस हमारा मात्र संगठन है, ये सोचते हैं आप नहीं बोल सकते आरएसएस के बारे में, मैं नहीं बोल रहा। जो संगठन आज तक रजिस्टर्ड ही नहीं है, रजिस्टर्ड संगठन है, एनजीओ होता है, यही देखिए हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे, अब इनको बताइए आरएसएस का कहां रजिस्ट्रेशन? अरे आरएसएस आपका एनजीओ का रजिस्ट्रेशन होता है, आरएसएस एनजीओ नहीं है, आपको शायद नहीं मालूम, आप पढ़ के आइए। वो राजनीतिक पार्टी नहीं है, नहीं है ना, आरएसएस राजनीतिक पार्टी है, वो शिक्षा का इंस्टीट्यूशन होता है। बबन जी थोड़ा इस बात का ख्याल कीजिए, इस बात का आपके विपक्ष में है बबन जी इस बात का ख्याल कीजिए, आपके विपक्ष में है, लेकिन महिला है, महिला सम्मान का जरा चलिए कल IIT से आपको जानने की जरूरत नहीं है, आप गाली दे सकते हैं, आरएसएस चोर है, चोर है। देखिए ऐसे डिबेट में रहना ही नहीं है कि आरएसएस क्या है, मैं इनका लेडीज होने के नाते इनका लिहाज कर रहा हूं, उनको खुद अधिकार। अरे वो आपकी पूरी सरकार महिलाओं का सम्मान नहीं करती है, बलात्कारियों को पेरोल पे छोड़ के रखा है। चलिए मुद्दे से भटक रहे, मुद्दा हमारा ये नहीं है, तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए। तो जेपीएससी को लेकर झारखंड में सारा विपक्ष उबाल पर है। बीजेपी के युवा मोर्चा ने जेपीएससी के दफ्तर में प्रदर्शन किया तो आजसू ने भी इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरा है। इससे पहले मंगलवार को जेएलकेएम ने भी राज्यपाल के पास जेपीएससी की जांच कराने की मांग उठाई थी। जेपीएससी के एग्जाम कंट्रोलर ने ऐलान किया है कि 25, 26 और 27 जुलाई को होने वाली जेपीएससी मेंस को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। जेपीएससी का विवाद बढ़ता जा रहा है। जेपीएससी के एक सदस्य समेत कुछ अन्य लोगों की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर मंगलवार रात सीआईडी और रांची पुलिस की संयुक्त टीम ने परीक्षा और रिजल्ट में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए जेपीएससी दफ्तर पर छापा मारा। जेपीएससी के चेयरमैन एल खियांगते ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं उप परीक्षा नियंत्रक सहित 8 लोग सीआईडी की हिरासत में हैं। परीक्षा लेने वाली एजेंसी टीडीपीएल के 2 डायरेक्टर सत्यपाल सिंह और रामवीर सिंह के खिलाफ जांच चल रही है। मंगलवार को जेएलकेएम के जयराम महतो ने जेपीएससी के खिलाफ जांच की मांग को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा था। वही अभी हमारी मौजूदगी जेपीएससी कार्यालय के बाहर है, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जेपीएससी कार्यालय के बाहर साथ ही बैरिकेडिंग है वो भी लगाई गई है। बता दें कि सीआईडी की टीम ने जेपीएससी कार्यालय समेत कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, डायरी और कई अहम दस्तावेज है वो बरामद किए गए हैं, जिसकी जांच है वो लगातार चलती हुई नजर आ रही है। वहीं साथ ही इस कार्रवाई के बीच सबसे बड़ी खबर ये भी है कि जेपीएससी के जो चेयरमैन है एल खियांगते ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया गया। हालांकि इस इस्तीफे को लेकर जो आधिकारिक पुष्टि है
वो अभी तक नहीं हुई है। बुधवार को बीजेपी ने जेपीएससी के घेराव का आह्वान किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में जेपीएससी के पास लगे बैरिकेडिंग पार कर मेन गेट तक पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर आक्रोशित हैं। उन्होंने परिणाम रद्द करने, पूरी परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच कराने तथा अभ्यर्थियों के साथ न्याय सुनिश्चित करने की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी की। हालात को नियंत्रण में रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल, रैपिड एक्शन टीम और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहले से ही तैनात थे। पहली घटना नहीं है, पुनरावृत्ति हो रही। इसके पहले भी छात्र अपने हक के लिए रोड पे उतरे थे, तो क्या हुआ था, बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज और एफआईआर की घटना सामने आई थी। जब जब पेपर लीक होता है तब ये सरकार सिर्फ लीपापोती करती है, ना एग्जामिनेशन कैलेंडर लॉन्च करती है, ना बच्चों के सही पे परीक्षा लेती है। परीक्षा लेती भी है तो पेपर लीक हो जाता है और बच्चों के मांग पे लाठीचार्ज और सिर्फ एफआईआर नसीब होता है। देखिए, जिस प्रकार हेमंत सोरेन ने इशारे पर जेपीएससी में नौकरी की धांधली हुई है, 14वीं पीटी परीक्षा के परिणाम को अनियमितताओं से और भ्रष्टाचार से हम लोग लिप्त मानते हैं और हम लोग इसकी जांच सीबीआई से कराने की मांग करते हैं। ये खाना पूर्ति केवल है, कुछ लोगों को बर्खास्त करके एक हेमंत सरकार बस खाना पूर्ति करना चाहती है और कुछ नहीं है। जेपीएससी कार्यालय का घेराव करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय का घेराव किया। बीजेपी ने कांग्रेस पर युवाओं, भर्ती प्रक्रिया और राज्य सरकार की नीतियों से जुड़े मुद्दों पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। हम लोग आए हैं जेपीएससी के बारे में मुंह खोलिए, न केशव महतो कमलेश मुंह खोलते हैं, न ही कांग्रेस का कोई मंत्री मुंह खोलता है। और जो स्टूडेंट के पीठ के पीछे छुप के जो आंदोलन करने का कांग्रेस के लोग काम कर रहे हैं, इसको बंद करें। जेपीएससी के छात्र आपकी ओर टकटकी निगाह होकर देख रहे हैं, चूंकि आप सत्ता में हैं, इसलिए सत्ता से लोग सवाल पूछेगा। कांग्रेसी लोग को चिढ़ है तो आइए देखते हैं किसमें है कितना दम। जिस तरह सीजेपी के आंदोलन से केंद्र के खिलाफ समूचे विपक्ष को संजीवनी मिल गई है, कुछ उसी तरह झारखंड में जेपीएससी के मुद्दे पर बीजेपी से लेकर आजसू और जेल केम तक को सरकार को घेरने का बड़ा मुद्दा मिल गया है। सभी परीक्षाओं के पूर्व प्रश्न पत्र बड़े पैमाने पर लीक किए जाते हैं। आखिर किसके सह पर, किसके इशारे पर प्रश्न पत्र लीक किए जाते हैं? कांग्रेस का मुंह क्यों नहीं खुलता है? जो लाखों बेरोजगार युवाओं का जो रोजगार छीनने का काम किया जा रहा है, रोजगार से वंचित करने का काम किया जा रहा है, इस पर कांग्रेस क्यों मौन रहती है? ये कांग्रेस से हम पूछना चाहते हैं। निश्चित रूप से ये सारे जो आंदोलन दिल्ली की बात करें तो निश्चित रूप से ये नीट से रिलेटेड मामले हैं, और चाहे जेपीएससी की बात करें, नीट की बात करें, जेएसएससी की बात करें, जितने भी ये परीक्षाएं छात्रों के लिए संचालित की जा रही है, सारे परीक्षा निश्चित रूप से निष्पक्ष रूप से हो, पूरी ईमानदारी के साथ हो। 19 अप्रैल को 14वीं जेपीएससी पीटी के इम्तिहान हुए। 2 जुलाई को आए रिजल्ट में 2204 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए। आरोप लगा कि जो रिजल्ट प्रकाशित हुआ उस पर आयोग के सदस्यों के दस्तखत नहीं थे। पहले रिजल्ट के साथ कट ऑफ बताया जाता था। आरोप है कि इस बार कट ऑफ अंक सार्वजनिक नहीं किया गया। इसके अलावा मूल्यांकन की प्रक्रिया पर भी सवाल उठे। अब विपक्ष इस मामले की सीबीआई जांच की मांग पर अड़ा है। महक मिश्रा के साथ नक्षत्र न्यूज के लिए सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। चलिए, तो रांची से पटना और पटना से दिल्ली तक छात्रों का आंदोलन है और मेहमानों का रुख करते हैं। उज्जवल प्रकाश तिवारी साहब का रुख करते हैं। उज्जवल साहब, किस रूप में देख रहे हैं? दिल्ली में भी छात्र आंदोलनरत हैं, बिहार में, पटना में, और यहाँ आपकी सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है छात्रों ने, या भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज जिस तरह से प्रदर्शन किया है। पहले तो सभी को जोहार, नमस्कार। मेरे साथ जो भी पैनल में है, हम जो बात बोले वो मेरी निजी राय है और मैं पार्टी की तरफ से आया तो मेरी पार्टी की राय है। आप बीच में ना बोलेंगे इस बात के लिए। कल जब डिबेट में इब्राहिम जी मुझे बुलाया गया था ना, तो यही मुद्दा था छात्रों का। कितने लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किया, उस पर मैंने देखा जब, तो जंतर मंतर में ना 21 बच्चों जो सुसाइड किए उसके माँ बाप भी बैठे थे। आज वो ये गम में बैठे हैं कि अपने बच्चे के, मृत बच्चे के, जो बच्चा सुसाइड कर लिया, उनके न्याय के लिए जब लोग बैठे थे तो उनको भी मार के भगा दिया गया। वो भारतीय थे, वो कोई बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नहीं थे। जहाँ तक आप देखेंगे वो 21 के 21 सब भारतीय थे। उनकी
भारतीय होने का सर्टिफिकेट भी बीजेपी दे दे या बीजेपी जांच करा ले। छात्रों को जिस तरह मारा गया वो जानवर से भी बदतर मार था। और आपने जो अभी स्टार्टिंग में मेरे से सवाल में पूछा कि रांची, दिल्ली से पटना, पटना से रांची, मैं आपका सवाल को उल्टा कर दे रहा हूं। रांची में छात्रों का आंदोलन नहीं था, रांची में बीजेपी का आंदोलन था। एक भी युवा दिख रहे थे क्या? और बीजेपी झारखंड में बोलने के लायक नहीं है। पहला जेपीएससी का घोटाला किसने किया? सवाल का जवाब खुद दे वो। और आजसू पार्टी के विधायक इसमें बयान दे रहे थे। उनके सुप्रीमो के भाई क्या चीज में फंसे हैं बताने की जरूरत हमें नहीं है। जेपीएससी सबसे ज्यादा इंडिया गठबंधन ने कराई है, रिजल्ट सबसे ज्यादा इंडिया गठबंधन ने दी है, और सबसे ज्यादा करप्शन जो जिसने किया, सबसे ज्यादा राज्य करने वाली सत्तारूढ़ पार्टी थी बीजेपी, उसने सबसे ज्यादा करप्शन किया है। हमें अगर लगा कि करप्शन हुआ है, हमने जेपीएससी के अध्यक्ष जी का इस्तीफा ले लिया और 7 अरेस्टिंग कर दिया। यह बता दें अपने कार्यकाल में कितना अरेस्टिंग किए थे? क्या भानु प्रताप शाही जी को अरेस्ट किए थे? नहीं। और आज जो इस्तीफे पर ज्ञान दे रहे हैं इन लोग बैठ के चिल्ला चिल्ला के, तो 2013-14 में चल जाइए, जब हमारी यूपीए गठबंधन थी, एंटी राजा पे लगा था लांछन, हम लोगों ने इस्तीफा दिया, दिलवाया था। और जब उन्हें क्लीन चिट का सुप्रीम कोर्ट ने दिया था तो पुनः मंत्री बनाया था। क्यों नहीं धर्मेंद्र प्रधान को दे रहे हैं? डर किस बात की है कि धर्मेंद्र प्रधान नरेंद्र मोदी और अमित शाह का पोल खोल देंगे क्या कि वो भी मिले हुए इस चीजों में? नहीं करेंगे। देश के प्रधानमंत्री संसद बच्चे पहुंच गए तो क्या दिक्कत है? बस 5 आदमी का डेलीगेट बुला लेते, मिल लेते, चुपके से भाग गए किनारे से अपने तमाम सिक्योरिटी गार्ड के साथ। पहली देश के प्रधानमंत्री को डर लग रहा था, अपने नियमित रूट से नहीं गए। आप प्रधानमंत्री हैं भाई साहब, अगर आपको पीछे दरवाजे से जाना पड़ रहा तो यह दुर्भाग्य है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने सिर्फ और सिर्फ एक बात पे आया। आपने कल मुझसे पूछा था इब्राहिम जी कि क्यों नहीं राहुल गांधी गए छात्रों के आंदोलन में पहले, तो जवाब यही है कि ये लोग तुरंत बोल देंगे कि ये पूरी आंदोलन कांग्रेस पार्टी की फंडेड आंदोलन है, ये छात्र की आंदोलन थी, ये किसी पार्टी की नहीं थी। इस देश के उन छात्रों की थी जिसके 152 पेपर लीक हुए, एक आदमी अरेस्ट नहीं हुआ, एक को सजा नहीं हुआ। जवाब तो मांगेंगे बॉस। हमारे यहां जेपीएससी का गड़बड़ हुआ, हमारा सरकार है, जेपीएससी अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, 7 अरेस्टिंग करके दिखाए, जिगर है करके दिखाओ। चलिए तिवारी बैठा साहब, मैं एक 30 सेकेंड और लूंगा, करके दिखाइए। नहीं तो आज जो प्रचलन चल रहा है, इस देश के युवा, इस देश के छात्र आपको गद्दी से उतारेंगे। बिहार में विधायक जी के साथ जो हुआ सभी ने देखा, छात्रों ने दौड़ा दिया। इस देश के छात्र आपको गद्दी से भगाएंगे और आप कहीं के लायक नहीं रहिएगा। चलिए पवन साहब, जो आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की तरफ से जेपीएससी कार्यालय का घेराव हुआ, जो बातें आ रही हैं कि भाई 2 तस्वीर क्यों बीजेपी की दिख रही है? एक तरफ छात्रों के हितैषी बताते हुए जेपीएससी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं और दूसरी तरफ छात्रों को पीट दे रहे हैं, चाहे वो पटना की बात हो चाहे दिल्ली की बात हो। देखिए, अगर आज हम जेपीएससी की बात, कार्यालय के घेराव की बात करें तो हमारे भाई ने बोला कि वहाँ पे छात्र नहीं थे, तो मैं भी हॉस्टल में रहने वाला विद्यार्थी हूँ और वहाँ से 150 लोग छात्र स्वतः निकले, स्टेट लाइब्रेरी से 150 लोग स्वतः निकले, केंद्रीय पुस्तकालय से 100 लोग स्वतः निकले, बीजेपी का झंडा लेके, बीजेपी के झंडा लेकर नहीं, स्वतः निकले। भीड़ में तो सब बीजेपी का झंडा दिख रहा है। बीजेपी के जो झंडा लेके लोग थे वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता। मैं तो बोल रहा हूँ युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के समर्थन में उसके बैनर तले लोग आए। और हम शुरू से ही मांग कर रहे थे कि सीबीआई की जांच की मांग होनी चाहिए, तो सीबीआई की जांच की मांग ना करके आप सीबीआई, आप क्या बोलते हैं, सीआईडी के करवा दिए, स्टेट पुलिस। आप क्यों किए? क्योंकि वहां से क्या हुआ कि पेपर हटा लिया गया, क्योंकि सीआईडी का जांच होता ना, पकड़ा जाता सामने। और जब आप गलत नहीं किए थे तो स्टाफ अध्यक्ष का इस्तीफा क्यों लिए? अगर आप सही थे
तो फिर आपको 8 लोगों को गिरफ्तार क्यों किया गया? और जांच एजेंसी ने माना कि 3 साल से पूर्व 3 साल से गड़बड़ियां चल रही थी। जो यूपी में ब्लैकलिस्टेड एजेंसी थी, उस एजेंसी को यहाँ अभी अब लगातार एग्जाम क्यों लिया जा रहा है? और हमारा बोले जेपीएससी के ऊपर, हमने हमारा कार्यकाल में एक जेपीएससी हुआ, उसमें पेपर लीक का मामला नहीं आया था, याद होगा आप लोग का। लेकिन यहाँ हर एक इनके में परीक्षा में पेपर लीक के मामला आ रहा है। दूसरी बात कि हम सीबीआई की जांच मांग कर रहे हैं। आप लोगों ने जेपीएससी कराया था, उसमें तो मामला था पैसा लेके पास कराने का, पेपर लीक का नहीं था। मामला तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ तो जांच हो रहा है ना, सामने आप देखिए ना, पकड़ा रहे ना। सरकार ने मानना कि 3 साल से गड़बड़ियां चल रही हैं। मेरा सवाल का जवाब आप दिए नहीं। हम कहे कि भाई आप बहुत अच्छा है कि छात्रों का हित में आप आंदोलन आप लोगों ने किया, यहां पर आपको छात्रों का हित समझ में आ रहा, दिल्ली और पटना में छात्रों को पीट छात्रों के साथ हम हैं, पीट के, लेकिन नहीं पीट के नहीं सर, जो छात्र तो पीट दिए, नहीं जो छात्र, हम तो भूल नहीं, जो छात्र के पीछे राजनीति कर रहे हैं, जो छात्र वहां पे बैठे हैं, अगर छात्रों का फंडिंग नहीं हो रहा है, अभी भाई साहब बोल रहे थे कि छात्रों का फंडिंग नहीं खुद कर रहे हैं, तो एक सप्ताह में 30 लाख रुपए उनके खर्चे हो रहे हैं, 29 लाख कुछ रुपए आ रहा है, ऐसा तो उनका पैसा कहां से आ रहा है, कौन कर रहे हैं? उनके पीछे के लोग हैं ना। तो छात्रों के आय पे जो राजनीति कर रहे हैं वो सब देख रहा है लोग। एक दिन में 1 लाख का खाना पहुंच रहा है भवन बैठा साहब वहां पर। ये तो उस दिन की आंदोलन की बात है, उस दिन की आंदोलन की बात है, आप जो दिखाए वीडियो में हम सब कर रहे हैं, उस आंदोलन की बात है। लेकिन जो गाड़ी पलट दे रहे हैं, जो पुलिस को पटक के मार रहे हैं, जो गाड़ी में आग लगा रहे हैं, वीडियो है, गाड़ी में आग रहे हैं दाढ़ी वाले भाई साहब, वो गाड़ी में आग लगा रहे हैं, वो क्या है? वो क्या छात्र हैं? कुर्ता पजामा पहन के मोटे भाई साहब दाढ़ी में आग, दाढ़ी वाले भाई साहब क्या कर रहे थे वहां पे? आग क्यों लगाएगा थार वाले में खोल करके? अच्छा एक चीज बताइए ना, ये जब आप आग लगा रहे हैं, गाड़ी पलट रहे हैं, हमला कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से आपके केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा या जितेंद्र जी बात करने के लिए क्यों तैयार हो रहे हैं? छात्रों से मिलने के तैयार। एक और इसमें और मैं एक बात बता रहा था, कीजिएगा वो छात्र हैं या फंडेड वाले हैं? इस बार मैं एक बार बात, छात्रों को एक दिन पहले ही बताया जा चुका था, जो नेतृत्व कर रहे थे कि जेपी नड्डा जी मिलेंगे, लेकिन इनके नेताओं को ने छात्रों को बताया ही नहीं। ये छात्रों ने कबूल किया कि हम लोगों को तो पता है नहीं कि हमको जेपी नड्डा जी से मिलना था, क्योंकि एक तरफ आंदोलन करवा रहे थे, एक तरफ बात को दबाया जा रहा था। आप छात्र के साथ है तो छात्र को आगे करिए ना, और छात्र को मांग करना। हम लोगों ने भी आज मांग किया है जेपीएससी के ऊपर, हमारा तो ऊपर लाठीचार्ज नहीं हुआ, हमने किसी को तोड़ नहीं दिया, हमने किसी को पटक के मारा नहीं, बैरिकेडिंग तोड़ के आप लोग गेट पे चढ़ गए जेपीएससी, क्या बोल रहे हैं कि हम लोग कोई तोड़फोड़ नहीं किए हैं? नहीं तो आप नहीं थे तब आंदोलन में, आप नहीं थे? मैं खुद आंदोलन में हूं। आप थे? बैरिकेडिंग तोड़ के आप सर, बैरिकेडिंग तोड़ना, गाड़ी में आग लगाना, लोकतांत्रिक तरीके से बैरिकेडिंग तोड़ना। अच्छा, बैरिकेडिंग तोड़ना लोकतांत्रिक तरीका, हमने किसी को मारे नहीं, चलाया गया पदाधिकारी को अंडा से मारा, पदाधिकारी कहीं नहीं, पदाधिकारी पर अंडा का तो प्रूफ दिखा दीजिए। आप अगर टीवी में आपके भी लोग गए थे, अच्छा तो न्यूज वाले लोग करने का तो है, चल रहा तस्वीर चल रहा है। और आपके तेजस्वी वो जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष है वो जेपीएससी, ये देखिए गेट पे चढ़े हुए हैं। हाँ तो हम तो अपना बैनर लगा रहे थे, हम गेट को तोड़े हैं क्या? चलिए नंदिता जी, ये जो आंदोलन छात्रों का कांग्रेस जनता पार्टी के बैनर तले हुआ, फिर छात्र जुड़ते चले गए और उसके बाद पूरा देशव्यापी आंदोलन हो गया, क्या लग रहा है आपको, किस रूप के और ये आंदोलन बढ़ रहा है? देखिए, आंदोलन बिल्कुल सही दिशा में है और मैं बिल्कुल चाहूंगी कि इस आंदोलन में मैं नहीं बल्कि सभी चाहेंगे कि ये देश के बच्चों के भविष्य का सवाल है। और ये देश के भविष्य को जब एंटी नेशनल बोलते हैं, उपद्रवी बोलते हैं, तो सोचिए कि वो सिर्फ बच्चों को नहीं बोल रहे, उनके पेरेंटिंग को बोल रहे हैं, उनके माता पिता को भी बोल रहे हैं, जो उसमें से शायद कई इन्हीं के संगठन के भी लोग होंगे। क्योंकि छात्र जो हैं वो सिर्फ छात्र आंदोलन में आए हैं, वो कोई पॉलिटिक्स करने यहाँ नहीं आए हैं। इनको तो ये पॉलिटिशियन बना रहे हैं, उनको सुविधाएं नहीं दे के, वो तब सीख रहे हैं कि भाई हम नहीं लड़ेंगे तो हमको मिलेगा नहीं, वो यहाँ आकर के सीख रहे हैं। तो इसमें किसान, मजदूर, महिला, बेरोजगारी, महंगाई, सारी चीज़ों को लेकर के ये आंदोलन बिल्कुल संविधान बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ, ये सारी चीज़ों को जोड़ते हुए ये बड़े आंदोलन की तरफ जाएगी। और जिस तरह से आज रांची में भी कई जगहों पर प्रदर्शन हुए इसके खिलाफ कि भाई किस तरह से पुलिस ने बर्बरता के रूप से लाठियां चलाई, और बिल्कुल उसमें आप देखेंगे कि महिलाओं के साथ कैसे व्यवहार किए गए, बच्चियों के साथ उनके कपड़े फाड़े गए, उनसे अभद्र व्यवहार किया गया। एक पुलिस को तो दिखाया किस तरह से वो डंडे लगा रहे थे। कितनी गंदी तरीके की ये राजनीति है और इस तरह के पुलिसों पर कोई कार्रवाई नहीं है, वीडियो आने के बाद भी नहीं है। हाँ, और ये बोल रहे हैं कि छात्र उपद्रवी थे। चलिए
आयान साहब का रुख करते हैं। आयान साहब, ये आंदोलन जो आज पटना में हुआ और उसके बाद फिर लाठीचार्ज हुई है और कई लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज करने की तैयारी हो रही है या हो भी गया होगा, ये एक नए छात्रों के आंदोलन की रूपरेखा तैयार होगी, क्योंकि छात्र पहले से आक्रोशित है कि दिल्ली में पीटे गए, फिर पटना में पिट गए, फिर अब केस भी उनके खिलाफ हो रहा है। आयान साहब, अनम्यूट कर दीजिए, आपका डिवाइस म्यूट है शायद। चलिए आप हम एक बार राकेश जी का रुख कर लेते हैं। राकेश जी, एक जो खबरें आ रही है कि छात्र काफी आक्रोशित इस बात को लेकर है कि दिल्ली में पहले उन्हें पीटा गया, फिर पटना में पिटाई हो गई उनकी, और कई छात्र घायल है, कुछ पुलिसकर्मी भी घायल है, और दोनों तरफ से घायल नहीं होने चाहिए थे, ये टकराव की स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए थी। लेकिन अब एक नए आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो रही है, जो पीटे गए छात्र जो घायल हुए और उसके बाद फिर उनके खिलाफ मामला दर्ज। जी इब्राहिम भाई, देखिए ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन है और देश के युवा जब इनमें पूरी भरोसा सरकार में खो दिया है, भरोसा नहीं करते हैं अब, और यदि वो किसी बात को कह रहे हैं तभी स्थिति ये है कि सरकार को तानाशाही अपना रवैया छोड़ करके देश के युवाओं से और देश की जनता से माफी मांग लेनी चाहिए। अभी आप यहाँ बीजेपी प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं, जो ये झारखंड में सवाल कर रहे हैं, वही सवाल तो दिल्ली में युवा कर रहे हैं। वहां तो आप अध्यक्ष को देखें, इस्तीफा भी दे दिया। यहाँ जो मंत्री जो है यदि फेल है, नहीं हो पा रहे हैं, तो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? यदि ये सोच रहे हैं कि ये जो इस आंदोलन को एफआईआर के डर से और लाठी मार करके, बच्चों का सिर फोड़ करके, महिलाओं के कपड़े फाड़ के यदि ये दबा देंगे, तो ये गलत फहमी में है। अब देखिए ना, इनको गाड़ी की चिंता पड़ी है, लेकिन छात्रों को और इंसानों की चिंता नहीं है। तो ये इतना असंवेदनशील हो चुकी है ये सरकार और इनके नेता। लेकिन युवाओं ने बता दिया है कि अब बहुत हो गया, आपने किस चीज पे छोड़ा, हर चीज चोरी की। और आज अब जब भविष्य उनका जो धुंधला दिख रहा है, भविष्य उनका अंधेरे में दिख रहा है, उसके साथ साथ वो पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और उसके साथ साथ देश का भविष्य भी अंधेरे में दिख रहा है, तो देश के युवा ने खुद मोर्चा संभाला और कह रहे हैं कि नहीं, जब देश का भी नहीं रहेगा, देश का भविष्य ही नहीं बचेगा, तो हमारा भविष्य भी जो होगा वो भी तो अंधेरे में चला जाएगा। तो सरकार को तनाशाह नहीं बननी चाहिए। यदि ये चाहते हैं कि सारा देश जंतर मंतर ना बने, तो युवाओं से माफी मांगे, मंत्री जी इस्तीफा दें, नहीं तो प्रधानमंत्री भी कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी लेते हुए पूरा मंत्रिमंडल रिजाइन करे। और बीजेपी में और भी तो नेता हैं, ऐसा थोड़े है। इनको लग रहा है कि इनके यदि प्रधानमंत्री या चाहे शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे देंगे तो कोई और बन जाएगा। अरे किसी और पार्टी के मंत्री नहीं बनेगा, बीजेपी के ही बनेगा। इसीलिए इनको तो आपस में ही फेथ नहीं है, तो जनता पे क्या करे। चलिए, उज्जवल प्रकाश, फंडिंग की बातें कर रहे हैं, सरकार इनकी है, सारी एजेंसी इनके हाथ में है। आपको लगता है कि यदि फंडिंग कोई भी गलत सोर्स से फंडिंग होता तो ये छोड़ते? ये तो सब सही रहते हुए भी इसका कनेक्शन पाकिस्तानी, नहीं तो बांग्लादेशी, नहीं तो क्या क्या कनेक्शन झूठ मूठ करके मुद्दे को भटकाने के लिए खोजते रहते हैं। तो यदि उस गलत रहता तो ये छोड़ते अभी तक। चलिए राकेश जी, समय की थोड़ी कमी हमारे पास। जेडीयू बिहार में देखिए ना कि किसको छोड़ा है इन्होंने। चलिए, आयान सोहेल साहब कुछ कह रहे हैं। राकेश साहब, आयान सोहेल साहब कम शब्दों में रखिएगा, समय की कमी है। जो है जी आयान साहब को पीटा है, बीपीएससी परीक्षार्थियों को पीटा है, आंगनबाड़ी को पीटा है, टीचरों को। राकेश साहब तक मेरी आवाज शायद नहीं जा रही है। राकेश साहब, समय कम है हमारे पास। आयान सोहेल साहब अपनी बात रखिए। जी आयान साहब। लेकिन अब बहुत हो गया, लाठी अब जनता नहीं सहेगी। आयान साहब आप बोलिए। आयान साहब, मेरी आवाज नहीं जा रही है डॉक्टर राकेश को। ये देखिए, इनका चरित्र शांत भी नहीं हो पा रहे हैं, इनका चरित्र देखिए।
सबसे बड़ी बात यह है कि छात्र अगर आंदोलन करते हैं तो सरकार संवेदनशील उनके मामले में होती है, और बिल्कुल एनडीए की सरकार इस मुद्दे पर संवेदनशीलता से काम कर रही है। दूसरा चीज कि बच्चों के साथ जो जुड़कर उपद्रवी जुड़ रहे हैं, तो वो अपनी राजनीति सेकने के लिए जुड़ रहे हैं। वो यही कांग्रेस के लोग हैं, वो यही राजद के लोग हैं जो बिहार में अतत्ता करते थे, गुंडा राज स्थापित करते थे। वो यही लोग हैं जो आज पुलिस के साथ बर्बरता से पेश आ रहे थे, पुलिस पर पत्थर बरसा रहे थे, पुलिस पर चप्पल बरसा रहे थे। ये वही राजनीतिक लोग हैं जो अपनी रोटी सेकने के लिए ये। चलिए आयान साहब समय की कमी है, पता नहीं आप लोग उस हैंगओवर से क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। राजद का कार्यकाल खत्म हुए दशकों बीत गए। कम शब्दों में उज्जवल साहब, कम शब्दों में 30 सेकंड में वाइंड अप कॉल आपसे ले लेते हैं। सब कोई जो बोल रहा है कि इसके पीछे कांग्रेस है, इसके पीछे फलाना है, इसमें दिखाना है, कोई नहीं है। ये सिर्फ छात्र हैं। और एक चीज और, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी सामने से बात करते हैं। कल प्रधानमंत्री के घर के बाहर जाके बैठ के हमने दिखाया और सवाल पूछा। आज नेता प्रतिपक्ष झारखंड के क्यों ना से हमने दिखे किसी छात्र के साथ खड़े थे हो, या पीछे कुर्सी लगा के बैठे थे, मुंह छुपा के बैठे थे, इसलिए कि जेपीएससी घोटाला उन्हीं के कार्यकाल में किया गया था। तो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी और उनके बब्बर शेर किसी से डरते नहीं, और हमें किसी की जरूरत नहीं। चलिए समय कम है, ये क्लियर कर लीजिए। और ये स्टूडेंट का मामला है, और स्टूडेंट करेगा आंदोलन तो हम समर्थन देंगे। चलिए ठीक है उज्जवल साहब, समय कम है, बैठे सब नहीं आ पाएंगे आपके पास, समय हमारे पास एकदम कम है। बहुत शुक्रिया उज्जवल जी आपका, बबन साहब आपका, नरेंद्र जी आपका, आयान सोहेल आपका, राकेश रंजन साहब आपका, बेहद शुक्रिया। आप तमाम मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त नक्षत्र न्यूज को और इस डिबेट को दिया। तो मेरे साथ फिलहाल इस विशेष में इतना ही, देखते रहिए नक्षत्र न्यूज।